अपनी जो अवगुण है उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें ज्यादा क्रोध आ जाता है, हमारे सामने ऐसी बात मत करना, हम बड़े क्रोधी किस्म के इंसान हैं। क्रोध तो वश में होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ 8 घंटे प्रसन्न रहिए, आप रह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ 8 घंटे क्रोध में रहिए, आप नहीं रह सकते। जब तक आपको याद रहेगा तब तक आप क्रोधित होंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको याद खत्म हुई नहीं तब आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप घुल मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्रोध बाहर से लाया जाता है, ये अतिथि है, बुलाया जाता है, ये आपका है। भगवान गीता में कहते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते, और क्रोध सम्मोह भवति, संग से कामनाओं का जन्म होता है, और कामनाओं की पूर्ति ना हो तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध जब आता है तो मोह पैदा कर देता है, और मोह आने से बुद्धि नाश हो जाती है। इतने अच्छे विचार अपने बना रखे होंगे, आपके कार्य भी उतनी तेजी से बढ़ते हैं। से आपके विचार हैं वैसे ही आपका भाग्य और प्रारब्ध तय हो जाता है। क्योंकि मन के विचारों को, जैसे ही मन में कोई विचार आता है आप उनमें से छांटें। अगर गलत विचार है तो उसके बारे में सोचें और सोच करके उसे सकारात्मकता में प्रयोग करें, उसे नकारात्मक ना रहने दें। बुद्धि बड़ी तार्किक है ना, जो चीजें नहीं करने योग्य होती बुद्धि सोचते करके ही देखते हैं, और जो कर लेते हैं वो फंस जाते हैं महाराज। जहाँ लिखा होगा इस चीज को नहीं पढ़ना तो बुद्धि जानबूझ के पढ़ेगी। इस जंगल रूपी धरा पर हम स्वतः ही आए हैं, और जब आए हैं तो जंगल के अंदर इस पूरे संसार को जब देखते हैं ना, बड़े बड़े सुंदर स्त्री पुरुष देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर सारी चीजें देखते हैं, लुभाते चले जाते हैं, उम्र निकलती चली जाती है, और क्या होता है आगे फिर जीव जंतु आते हैं, वो होती है बीमारियां, उनसे हम भागते हैं पीछे की ओर, तो सामने खड़ा वो डंकनी की तरह बुढ़ापा जो हमें घेर लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है, हम उससे भी दूर भागते हैं। तो क्या होता है फिर हम गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। वो सर्प ही मृत्यु है, हर पल हमारे समक्ष खड़ी हुई है। वो चूहे, काले और सफेद चूहे ही रात दिन हैं, जो रात दिन की तरह हमारे जीवन लीला को खा रहे हैं, हमारी डाली को कुतर रहे हैं। वो जो छत्ते हैं मधुमक्खियां जो हम उस मनुष्य के ऊपर काट रही हैं, वो ही हैं सारे विचार, दुख आदि, रात दिन के अच्छे बुरे विचार और दुख पीड़ा। लेकिन उस छत्ते में से जो 2-4 बूंदे शहद टपक रहा है ना, वही है छोटे मोटे सुख, जिन्हें लेकर के हम अपनी सारी विपदाओं को भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ है। कहा यही भवाटिका है कि हम किस प्रकार संसार में बहुत दुखी होने के बाद भी कुछ सुखों को लेकर के सारे दुख भूल जाते हैं कि कुछ हमारे साथ ऐसा भी हो रहा है। आज रहो। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय सारे के सारे जितने भी दृश्य अदृश्य शक्तियां होती हैं उस समय चेतनता में आती हैं। उस समय किए हुए अच्छे कार्य, किए हुए सोचे अच्छे मन के विचार वो तुरंत सफल होते हैं, फलीभूत होते हैं। और कहते हैं उस समय भगवान नव चेतना बांटते हैं संसार को। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भग में अच्छे सत्कार्यों में विचार करता है, मनन करता है, उसके जीवन में कभी व्याधि नहीं आ सकती। सूर्य भगवान जो प्रकाश के देवता है ना, वो नव चेतना देने के लिए प्रथम वेला में उपस्थित होते हैं और हम खाट पर पड़े रहते हैं। वो जो चेतनता थी, वो चेतनता ऊर्जा आपको मिल नहीं पाएगी। ठीक है, आप कार्य करेंगे, हो सकता है बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर लें, लेकिन आपको एक उमंग नहीं होगी, एक उछाव नहीं होगा जीवन में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त कोई साधारण नहीं। जिन्हें पूजता है सदियों से गौतम महावीर का देश, उन्हें मारकर मांस भेजता 7 समुंदर पार विदेश। जिस देश में गाय को माता मानते, अन्य देशों में नहीं मानते। यहाँ गाय को माँ माना जाता है, उसी माँ के साथ यहाँ उसका मांस का विक्रय होता है, उसको मार दिया जाता है। कहा नदियों में गौरस बहता था जिसकी चर्चा करे दिनेश, जहां विराजित है पर्वत नंदीगण संग उमा महेश। हाहाकार मचा है क्यों कर सुख का नाम निशान नहीं, पशु मांस निर्यात करे ये अपना हिंदुस्तान नहीं। जहां गौ माता की हत्याएं हों उसे आप किस
किस तरह से भारत और हिंदुस्तान का नाम है, जहां इतना निर्दयीपन हो। पुरखे जिनकी कस्में खाते हम उनके हत्यारे हैं, वदिकों की राहों के काटे हमने हाथ बुहारे हैं। देख सको तो सने खून से संसद के गलियारे हैं, गांधी जी के तीनों बंदर हमने ही तो मारे हैं। कोलू में पिलता वो ही जिसके पास जुबान नहीं, आज वो लड़ने की सक्षम होती तो भला कौन हाथ लगा सकता है उसे, बोल नहीं सकती। इसलिए तो हम कम से कम जो वैदिक धर्म में जीने वाले लोग हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि गाय माता को पाले और उसके बाद दूध देना बंद करें तो बेच दें या फिर बाहर छोड़ दें। जब तक जीवन में हमें भगवान ने दिया है सामर्थ्य तो अवश्य गौ माता को पालें, भले ही दूध दे या ना दे, जीवन भर हमारे घर में ही रहनी चाहिए। अरे भगवान से प्रेम करने वाले हम बड़ा भगवान को मनाते हैं, लेकिन जब भगवान का साक्षात स्वरूप हमारे सामने विराजमान होता है उसमें हमारी नजर नहीं जाती। गाय के अंदर तो सारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, साक्षात नारायण विराजमान है, चलता फिरता तीर्थ है। कहा गौशालाएं होनी थी पर हाय यहाँ वधशाला है, सत्य अहिंसा वाला दर्शन ऐसा देश निराला है। पर सत्य अहिंसा वाला दर्शन तार तार कर डाला है, जो भी कुर्सी पर बैठे हैं सबके मुंह ही काला है। लिए कटोरा देश खड़ा है, विश्व गुरु सम्मान नहीं, पशु मांस निर्यात करे वो हमारा हिंदुस्तान नहीं। विश्व गुरु हम कहते हैं लेकिन किस बात पर, यहाँ गौ माता का सम्मान ना हो। आज लोगों में जागरूकता आई लेकिन अभी भी बहुत कम है। आप देखें आज हम गौ माता के दुग्ध का पान नहीं करना चाहते, तभी कोई ग्वालिया अपने घर में गौ को नहीं बांधता, सब भैंस को बांधते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखें जगह जगह 4-4, 10-10 भैंसे हर घर में मिलेंगी आपको। गौ माता तो बेचारी एक दुक्का मिल जाए। कारण क्या है, हम सब ने अपनी मांगे भैंस के दूध की बढ़ा दी है, और ग्वालिया तो महाराज पालना ही नहीं चाहेंगे कि जहां उनको कुछ व्यापार नहीं मिलेगा तो क्यों पालेंगे। अगर आप भैंस का दूध पिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर एक समय भैंस का दूध आ रहा है तो ये अपने अंदर आवश्यक रख लें कि गौ का दूध भी शाम के समय आना चाहिए। तभी आपके जीवन में गौ माता की सेवा का कुछ फल आपको मिल जाएगा। अन्यथा गौ माता के उस पाप से जो प्रतिदिन हो रहा है, लाखों गायें काटी जाती हैं इसी भारत देश में, केरल जैसे प्रांतों में जाकर के, तो समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं 10वां अंश प्रत्येक व्यक्ति को लगता है और उसका पाप आप सबको झेलना पड़ता। इसलिए या तो गौ माता की सेवा करें और आपसे नहीं होता है तो गौ दुग्ध का पान करें और मांगे बढ़ाएं कि हमें गौ का दूध ही चाहिए, जिससे लोगों के अंदर उत्सुकता हो गौ माता के, भाव जागे। तो यहाँ पर